बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उस्मान तारिक फ्री मैंड नो के फोरम से इससे पहले एक वीडियो बनाई फैटी लीवर के बारे में कि फैटी लीवर क्या है और फैटी लीवर से फिर कैसे आगे एंड स्टेज लीवर तक डिजीज़ तक जो है वो बात चली जाती है कि यह फैटी लीवर बहुत ज़्यादा रहे, उसका कोई इलाज ना किया जाए, कंटिन्यूस रहे तो उसकी सोजिश हो जाती है। तो उसके बाद फिर लीवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें लीवर की सिरोसिस होती है, फाइब्रोसिस होती है और फिर सिरोसिस होकर जो एंड स्टेज लीवर डिजीज़ उसको कहा जाता है। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि फैटी लीवर की वजूहात क्या हैं, ताकि अगर हमें वजूहात पता होंगी तो ही हम फिर उससे बच सकते हैं और फैटी लीवर से जो है वो बच सकते हैं और फैटी लीवर ना होने दें। हम जब तक हमें वजूहात पता होंगी उस हिसाब से फिर हम अमल कर सकते हैं। अब फैटी लीवर की वजूहात बहुत इजी हैं, मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसके अंदर मैं बताता हूँ कि क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए नॉर्मल हेल्थ के लिए। और ये जो इसकी जो वजूहात हैं ये वही वजूहात है, इन चीज़ों का जो इस्तेमाल है जो मैं आपको बताऊँगा इसकी फैटी लीवर की वजूहात में, इसका ओवरऑल बॉडी पर बहुत असरात हैं। जिगर के अलावा ये जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, हार्ट अटैक की वजह हैं, उसके अंदर भी ये एक शामिल होती हैं कि जो हार्ट डिजीज़ की वजह बनती हैं। तो अब देखते हैं कि फैटी लीवर की क्या वजूहात हैं। कि इसमें यह है कि सबसे पहले अनहेल्दी डाइट का इस्तेमाल और प्रोसेस फूड का इस्तेमाल, यानी कि वो फूड जो कि प्रोसेस्ड हुई है, फाइन फ्लोर की चीज़ें हैं, फास्ट फूड है। उसके अलावा वाइट शुगर का यानी चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, अनहेल्दी फैट का इस्तेमाल है, जो बाज़ार में मुयसर आम कुकिंग ऑयल और बनस्पति घी है उसका इस्तेमाल है, ट्रांस फैटी एसिड्स जो हैं वो आ जाते हैं उसका इस्तेमाल है। तो इसके ऊपर भी मेरी वीडियो चैनल पर मौजूद है कि गाहे बगाहे भी आपको बताया है कि जो कुकिंग ऑयल बनस्पति घी किस तरह से हमारे जिस्म के लिए नुकसानदायक हैं, जो यहाँ पे फैटी लीवर की वजह भी बनते हैं और उसके साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की भी वजह बनते हैं, हाइपरटेंशन की वजह बनते हैं, डायबिटीज़ की वजह बनते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एक जनरल चीज़ आ जाती है कि अगर हम इन चीज़ों से बचेंगे तो हम फैटी लीवर से भी, डायबिटीज़ से भी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से भी, हाइपरटेंशन से भी, इन सारी बीमारियों से जो है वो अपने आप को महफूज रख सकते हैं। फिर क्या होता है, अब देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। कौन से रिस्क फैक्टर मौजूद हों तो वो आगे फैटी लीवर की वजह बनते हैं। उसमें सबसे पहले कि ओवरवेट का होना, यानी कि BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 25 से 30 के दरमियान होना, ये भी एक रिस्क फैक्टर है फैटी लीवर का। उसके अलावा ओबेसिटी, यानी कि अगर BMI बॉडी मास इंडेक्स मोर देन 30 हो जाए तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है फैटी लीवर का। उसके अलावा अगर आप शुगर है, डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, शुगर कंट्रोल नहीं रहती और परहेज़ सही नहीं होता, और वो भी वजह बनती है फैटी लीवर की। या इंसुलिन इतनी मतलब शुगर अनकंट्रोल रहती है कि इंसुलिन की तादाद भी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है, वो भी फैट डेपोजिशन की वजह बनती है, जिसकी वजह से अराउंड द एब्डोमेन यानी कि एब्डोमिनल ओबेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी होती है, फैटी लीवर की भी वजह होती है। फिर वो हार्ट अटैक होने के लिए भी वो ख़तरनाक है। उसके अलावा जिस्म के अंदर फैट जो लिपिड प्रोफाइल है वो आपका डी रेंज्ड हो, यानी कि ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा हो, LDL आपका बहुत ज़्यादा हो, HDL कम हो, ये भी वजूहात हैं फैटी लीवर की भी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की, हाइपरटेंशन की, डायबिटीज़ की, स्ट्रोक की, बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो इनसे लिंक कर देती हैं। अब इन चीज़ों के ऊपर अगर परहेज़ करें, इनको छोड़ें तो इतनी सारी जो बीमारियाँ गिनाई हैं आपको उनसे बचा जा सकता है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, हेल्दी डाइट लें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।